press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं 12th क्लास मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है सम बेसिक कंसेप्ट। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आया वो है सम बेसिक कंसेप्ट। तो सम बेसिक कंसेप्ट में क्या आता है, जो आपने 11th में पढ़ा है वही आपका सम बेसिक कंसेप्ट में आएगा। तो 11th में आपने जो पढ़ा है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाएगा फंक्शन, उसके बाद आपका आएगा डोमेन और लास्ट में आएगा आपका रेंज। तो यहाँ पे आपको सम बेसिक कंसेप्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज पढ़ना है। तो पहला फंक्शन आपका आता है साइन फंक्शन, SINE। क्या होता है? साइन फंक्शन। इसका डोमेन होता है रियल नंबर और जो रेंज होता है वो -1, 1 पे क्लोज होता है। और रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -∞, +∞ तक भी ओपन इंटरवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? साइन सच दैट r टेंड्स टू -1, 1। ये आपका हो गया साइन फंक्शन। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड है आपका, सेकेंड पॉइंट है कोसाइन। सेकेंड पॉइंट क्या है? कोसाइन। तो इसमें भी जो इसका डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर और रेंज मिलता है आपको -1, 1 तक ही मिलता है। तो इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉस सच दैट r टेंड्स टू -1, 1। सेकेंड फंक्शन ये हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट। तो टेन फंक्शन में अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। टेन का जो फॉर्मूला होता है, टेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका? साइन एक्स, यहाँ पे एक्स और लगा दीजिएगा, अपॉन कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे कॉस 0 हो जाएगा वो वहां पे टेन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि जैसे कॉस 0 होगा तो टेन एक्स क्या हो गया? इन्फिनिटी। आपको याद हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि डोमेन में वो सभी पॉइंट आते हैं जिन पे फंक्शन डिफाइंड हो। किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया तो वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जिन पॉइंट पे cos x 0 होगा यानी कि tan x वहाँ पे डिफाइंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो वो उसके डोमेन में नहीं आएंगे। तो cos 0 कहाँ पे होता है? जनरली मैंने आपको बताया है 11th में। तो cos 0 कहाँ पे आता है? अगर आप यहाँ पे लिखें cos 2n+1 इंटू π/2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसमें आपका जो n है वो बिलोंग करेगा किसमें? z में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। cos आपका +π/2 0, cos -π/2 0, cos 3π/2 0, cos -3π/2 0। तो वो ओवरऑल सभी क्या है? 0। तो जहां जहां cos 0 हो गया वहां पे tan क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, यानी कि वो सारे पॉइंट उसके डोमेन से माइनस कर दिए जाएंगे। तो tan फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या होगा वो मैं यहाँ राइट कर रहा हूं। डोमेन के सामने r -2n+1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू z। ये आपके सारे पॉइंट इतने पे 10 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो रियल नंबर से ये क्या कर दिए गए? माइनस कर दिए गए। अब बात करते हैं 10 की रेंज की। तो 10 में जो रेंज मिलती है वो मिलती है आपकी टोटल रियल नंबर मिलेगी। क्या मिलेगी? रियल नंबर मिलेगी। अब इसको दूसरे फॉर्म में डिफाइंड कैसे किया जाएगा? 10 सच दैट r -2n+1 π/2 टेंड्स टू r, और r क्या है आपका? रियल नंबर है। तो ये आपके 3 फंक्शन का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया है। अब इसके आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपका कोटेंजेंट। कोटेंजेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉट फंक्शन कहते हैं। कोटेंजेंट को क्या कहते हैं? कॉट फंक्शन भी कहते हैं। और कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन पॉइंट पे साइन एक्स 0 हो गया उस पे कॉट क्या हो जाएगा आपका? वो कहाँ करेगा? कॉट एक्स क्या करेगा? टेंड्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो साइन 0 किस पे होता है ये आपको 11th से पता होना चाहिए। साइन n पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 0। इसका मतलब और n बिलोंग किस में करेगा? z में। यानी कि साइन 0 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई,
साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, साइन माइनस 3 पाई, ओवरऑल सभी क्या है 0। तो इसका जो कॉटेक्स का जो कॉट का डोमेन मानते हैं वो क्या है, जूम करते हैं रियल नंबर, और जिन पे इनफाइनाइट हो रहा है उनको क्या करते हैं माइनस कर देंगे। तो जो कॉटेंजेंट का जो डोमेन मिलेगा r माइनस एन पाई और n बिलोंग्स टू z, और रेंज आपको मिलेगा रियल नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने में क्या मिलेगा, कॉट सच दैट r माइनस एन पाई टेंस टू r, ये हो गया आपका कोटेंजेंट। इसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो है आपका सेकेंड, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। ये क्या है आपका सेक, और सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन कॉस एक्स। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे कॉस 0 वहां पे सेक इनफाइनाइट, तो वो सभी पॉइंट सेक के डोमेन से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इसका जो डोमेन मिलेगा वो मिलेगा r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z। अब आपको याद हो अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कि ये डोमेन जो है सेम किसका है, ये tan का डोमेन होता है, क्योंकि tan में भी अपॉन में क्या आता है कॉस ही आता है, इसलिए ये डोमेन किसका होता है tan का होता है। और जो इसका रेंज होता है वो रेंज ये मिलता है r माइनस 1 कॉमा 1, r माइनस 1 कॉमा 1। अब ये आपको प्रॉब्लम करेगी कि 11th में हो सकता है ना समझ में आया हो कि ये r माइनस 1 कॉमा 1 कैसे आ गया। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया कि sec x इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos x होता है, और cos का जो रेंज मिलता है वो माइनस 1 कॉमा 1 मिलता है। क्लियर। अब अगर माइनस 1 कॉमा 1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लें, माइनस 1 0 1, ठीक, ये तो आपका हो गया x, और इसी पे अगर हम आगे रिप्रेजेंट कर लें 1 अपॉन एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो जब हम लोग x का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और cos x का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा sec x। तो ध्यान दें कि जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो 1 अपॉन एक्स क्या मिलेगा -1 ही तो मिलेगा। क्लियर। x की वैल्यू हमने जब 0 पुट की तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी, और ये तो रह गए तो इस पे कर लिया हमने क्लोज। ये आपने पढ़ा है 11th में, क्लोज और ओपन इंटरवल। क्लियर। अब हमने जब x की वैल्यू इधर प्लस रहेगा, जब x की वैल्यू हम लोगों ने +1 यूज किए तो हमें x क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स क्या मिलेगा +1 ही मिलेगा, तो ये +1 आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि x की वैल्यू अगर हम प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 0.5 है, x के प्लस 0.5 पुट करें तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको +2 मिलेगी, यानी कि वैल्यू आपको इधर को बढ़ेगी। तो कोई भी वैल्यू हम जब -1 से +1 के बीच में राइट करेंगे और उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, जब 1 अपॉन एक्स करेंगे तो वो वैल्यू इन दोनों के बीच में लाइज नहीं करेगी, -1 के इधर जाएगी तो ये इधर जाएगी, और यहाँ से ये इधर जाएगी। क्लियर। तो रियल अब नंबर क्या है, तो वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से -∞, -1, इस पे ओपन रहेगा और 1 पे क्लोज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज, और उसके बाद लगेगा यूनियन, फिर यहाँ +1 पे क्लोज है तो क्लोज 1 प्लस इन्फिनिटी, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये चीज इसके डोमेन में है, तो आर में से ये पूरा रियल नंबर है, ये भी पूरा रियल नंबर है, तो ये जो पूरा रियल नंबर में से कितना माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है -1 + +1, लेकिन -1 + +1 जो है आपकी वो वैल्यू तो इसमें आ रही है, -1 + 1 दोनों ही आ रहे हैं, तो जो बीच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी माइनस कर देंगे। या फिर दूसरा फॉर्म अगर इसको लिखना है तो आप और करके भी दिखा सकते हैं, -∞, -1 पे क्लोज यूनियन 1, या आप ये भी इसको दिखा सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका सेकंड का डोमेन और रेंज। ठीक। नेक्स्ट इसको अगर अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, सेक सच दैट r - 2n + 1 इंटू π/2 टेंस टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। एक इसका ये फॉर्म बनेगा। दूसरा नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट है कोसेकेंड। तो कोसेकेंड में क्या मतलब क्या हो गया आपका, कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x होता है, तो जहां साइन आपका 0 है वहां पे सेक क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, वही कंसेप्ट। तो जिसका डोमेन मिलेगा वो हो जाएगा r - n पाई और n बिलोंग्स टू z। आप देख रहे हैं कि सेक और कॉट इन दोनों का डोमेन क्या है, सेम है दोनों का।
इन दोनों का डोमेन क्या है, सेम है। ठीक, अब इसके लिए हम लोग रेंज की बात कर लें। तो जिस तरह से भी मैंने कॉस वाले में बताया था कि x लिया था फिर 1/x लिया था, क्लियर, तो आपको ये 1/x वैल्यू क्या मिली थी, r माइनस ओपन इंटरवल -1,1 मिली थी। सेम वही कंसेप्ट इसमें भी चलेगा। वो इसमें क्यों चलेगा, क्योंकि sin x का डोमेन sin x का रेंज क्या है, -1 to +1 है। तो यहाँ पे जो रेंज मिलेगा r माइनस -1, +1 ये हो जाएगा। इसको अदर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और cosec such that r माइनस एन पाई टेंस टू r माइनस -1, ये आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब इनवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल ली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। क्लियर, ये चीज आ गई। तो अब यहां से देखिएगा, हम लोग यहां पे देखते हैं कि जो साइन फंक्शन मैंने आपको बताया, साइन सच दैट क्या है, r टेंस टू -1, ये है साइन सच दैट क्या है, r टेंस टू -1, अगर हम मैपिंग से देखें इसको तो ये आपका हो गया इसका डोमेन और ये हो गया इसका रेंज। ये आपका हो गया साइन फंक्शन और इसमें क्या है, रियल नंबर है, ये पूरा क्या है, रियल नंबर, और यहाँ पे -1, +1 पे क्लोज इंटरवल है। हम लोग अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 0 से ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी इधर बहुत सारे पॉइंट हैं, ये इधर पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी है। या सीधा सा आप इस तरह से ये समझिएगा, करें -π/2 की बात करें और 3π/2 की बात करें, ये दोनों भी रियल नंबर में तो हैं। तो इन दोनों की इमेज मिला के किस पे जाएगी, आपकी -1 पे जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे देख रहे हैं बी हैव, हम लोग लिख सकते हैं बी हैव साइन फंक्शन, यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे साइन फंक्शन इज नॉट 1 बट इट इज ऑन टू। साइन फंक्शन क्या है, 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, 1 नहीं है ऑन टू है। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इधर से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज इस पे जा रही है। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि इधर कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, इसके डोमेन में कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, इसलिए ऑन टू है। और इसके डोमेन की बहुत सारी एलिमेंट की इमेज उस साइड जा रही है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, मैनी 1 हो गया, 1 नहीं हुआ। तो अब यहाँ दिखाएंगे सिंस में दिखा देंगे यहाँ पे कि इफ द फंक्शन इज नॉट 1 सो दैट द इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये बात फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जब फंक्शन आपका 1 नहीं है, 1 की जगह यहाँ पे हम बाइजेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव यानी कि 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। सिंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव सो दैट द इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमें आप पढ़ना क्या है, इनवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है सभी फंक्शन का। तो अब यहाँ पे मैं क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे, द साइन फंक्शन इज कन्वर्ट इनटू, यहां देखिएगा साइन फंक्शन कन्वर्ट इनटू 1 फंक्शन। साइन फंक्शन किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सो दैट वी टेक रेस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स डोमेन। इसके डोमेन के हम लोगों क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन कर देंगे। तो रेस्ट्रिक्शन कैसे मिलेंगे, एज -3 पहले डैश डैश लगा लो, डैश 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 -5π/2 -3π/2 -3π/2 -π/2 -π/2 π/2 3π/2 डैश 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 डैश।
ये आ गया। तो जब ये रेस्ट्रिक्शन इतने हो गए, यानी कि हमने जो इसका डोमेन रियल नंबर था उसको इतने रेस्ट्रिक्शन यानी स्मॉल स्मॉल इंटरवल में क्या कर दिए हम लोग, ब्रेक कर दिए। जब स्मॉल इंटरवल में ब्रेक कर देंगे तब रिजल्ट क्या मिलेगा देखेंगे आगे। जब आपने इसको इंटरवल में ब्रेक कर दिया तो यहाँ दिखाएंगे अब, जब ब्रेक कर देंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो दिखाएंगे सो दैट साइन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू विथ डोमेन क्या होगा, विथ डोमेन एनी वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंड रेंज -1, यानी कि जो भी रेस्ट्रिक्शन आपके बने हैं इन रेस्ट्रिक्शन में से कोई भी एक आप रेस्ट्रिक्शन उठा लेंगे और वो बना देंगे डोमेन, तो साइन फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ऑन टू पहले से ही है। तो यहां दिखाएंगे सो दैट साइन सच दैट -3 π/2 -π/2 टेंस टू -1, 1 साइन -π/2 -π/2 टेंस टू -1, 1 डैश 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 आर 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू सो दैट in this condition sine function has its inverse। इस कंडीशन में साइन फंक्शन क्या करेगा, उसका इनवर्स को कंटेन करेगा। तो अब इनवर्स बहुत सा इनवर्स क्या मिलेंगे, इसके बाद देखिएगा इनवर्स क्या मिलेंगे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन इनवर्स सच दैट -1, 1 टेंस टू -3 π/2 -π/2 साइन इनवर्स -1, 1 टेंस टू -π/2 π/2 डैश 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 डैश। ये सब क्या हो गए, इसके साइन इनवर्स हो गए। अब यहां पे दिखाएंगे द इंटरवल, या इस तरह से इंटरवल कर दो या रेस्ट्रिक्शन कर लो, द रेस्ट्रिक्शन -1 π/2 π/2 is called principal value branch, is called principal value branch। तो अब ये इनवर्स एग्जिस्ट हो गया और उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी आपको पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं रिमार्क, दो रिमार्क भी हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट रिमार्क क्या है कि साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिलेगा x। तो यहाँ पे आपको देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है x। तो इस सिचुएशन में अभी x पहले किसके साथ है, इनवर्स के साथ है, और इनवर्स में डोमेन क्या है माइनस, देखिए इनवर्स में डोमेन क्या है -1 to +1। देखिए तो यहाँ पे जो इसका डोमेन क्या हो गया -1, +1 हो गया। तो यहाँ पे दिखा देंगे x बिलोंग्स टू -1, +1, ये हो जाएगा फर्स्ट रिमार्क। सेकंड में क्या है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन x इज इक्वल टू, ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे x किसके साथ लगा है, साइन के साथ लगा, और साइन का डोमेन क्या है रियल नंबर, तो यहाँ पे मिल जाएगा x बिलोंग्स टू r। ये आपके दो रिमार्क और हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। तो हमें यहाँ पे साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है कि पहले हम लोग लेके चलेंगे y इज इक्वल टू साइन x, और इधर लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। दोनों का ग्राफ एक साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, x डैश y डैश और ये y। अब यहाँ पे साइन के साथ क्या है x, यानी x क्या है रियल नंबर। तो रियल नंबर में यहाँ पे हम 1 2 3 तो पुट करेंगे नहीं, क्योंकि एंगल में आएगा तो रेडियन में पुट करेंगे। तो x एक्सिस पे कैसी वैल्यू लिखेंगे रेडियन में, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका π/2 3 π/2 और 2 π। क्लियर, इधर -π/2 -π
-3π/2 और -2π। वाई एक्सिस पे जब हम लोग यहाँ पे एक्स जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, π/2 पुट किया तो sin π/2 क्या होता है, sin π/2 होता है 1, तो वाई वैल्यू क्या मिलेगी 1, यानी कि आपको क्या मिलेगा रियल नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, इधर -1 और ये -2। क्लियर। अब हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। sin 0 कितना होता है 0 होता है। sin 0 वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 पॉइंट हो गया आपका ये। sin π/2 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ गए। ठीक। और अगर बीच में कोई वैल्यू पुट कर लें, sin 60 वैल्यू पुट कर लो। sin 60 कितना होता है sin 30 पुट करो पहले। यहाँ पे क्या पुट करेंगे x क्या पुट करें 30, यानी कि π/6। तो sin π/6 कितना देता है आपको 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, ये आ गया। बस इतना सफिशियंट है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो जब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, अब हम लोग आगे कहाँ बढ़ेंगे π/2 से। तो ये लाइन होती है π/2, इससे जैसे ही आगे आएंगे तो आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव ही रहता है। कहाँ तक पाई तक। तो जैसे आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे हो गया। अब जैसे हमने sin 60 वैल्यू x जगह क्या पुट कर लिए 120 पुट किए, तो sin 120 कितना होता है √3/2 और √3 की वैल्यू 1.732/2, दैट इज 0.8 समथिंग मिलेगी। तो 0.8 आपका मान लीजिए लगभग यहाँ कहीं आ जाएगा। sin पाई पुट करेंगे, sin पाई कितना बताया मैंने आपको 0, ये पॉइंट आ गया। अब हम लोग पाई से नीचे जाएंगे तो किस में चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है कि साइन नेगेटिव होता है, तो वैसी वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ये रूप लेके गए और नीचे लेके जाएंगे, और sin 3π/2 पे क्या मिलेगा -1, यहाँ से कट करके फिर आ गए हम 2π पे, और ये इस तरह से आगे निकल गए। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। आपने 11th में स्टडी किया है कि sin -θ इक्वल टू क्या मिलता है -sin θ। sin -θ क्या मिलता है -sin θ। तो जब माइनस में जाएंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो 0 to π अभी क्या था पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में 0 to -π क्या मिल जाएगा आपको नेगेटिव। तो ये आपका यहां से इस तरह से निकल गया। ठीक। ये हो गया। π to 2π क्या था नेगेटिव, तो -π to -2π क्या मिल जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका यहाँ पे आ गया इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका साइन का ग्राफ बन के तैयार हो गया। मैंने कहा था कि साइन फंक्शन कैसा है आपका 1 नहीं है। तो अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये देखिए 1 2 3 4 और आगे बढ़ाएंगे तो और भी कई जगह कट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 नहीं होगा। अब अगर हम लोग थोड़ा और इसको चेक करें कि जो जिस तरह से मैंने रेक्टेक्शन आपको जो दिखाए थे उनकी बात करें, तो रेक्टेक्शन जो मैंने लिया था वो लिया था -3π/2 से कहाँ तक लिया था π/2 तक, -π/2 तक। तो इस रेक्टेक्शन में देखिए ये लाइन सीधी जा रही है। आप इसमें अगर हम लोग इसमें कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, तो कहीं भी आपको एक्स एक्सिस पे एक ही जगह कट करेगी। तो एक रेक्टेक्शन ये ले लिया, जिससे क्या मिला था साइन फंक्शन आपका 1 हो गया था। दूसरा रेक्टेक्शन -π/2 से +π/2 लिया था, तो ये देखिए इसमें भी क्या है 1 हो गया, ऑन टू पहले से ही है। नेक्स्ट π/2 से 3π/2 लेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका फंक्शन 1 हो जाएगा, ऑन टू पहले से था। तो इस तरह से आपने ये रेक्टेक्शन यहाँ पे बनाने हैं। तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब हम लोग बात कर लें किसकी, अब हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स की। तो देखेंगे इस पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बना रहे हैं साइन इनवर्स x का, तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x आ रहा है साइन इनवर्स में, तो ये आपको किस में लाइज करेगा -1 to +1, यानी साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या है -1 to +1 के बीच में लाइज करेगा। तो यहाँ पे आपका ये आ गया +1 और यहाँ पे ये आ गया -1। जब हम लोग यहाँ पे पुट करें कि साइन इनवर्स 1 पुट करें, तो साइन की टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है π/2 की होती है। तो यहाँ पे हमें y एक्सिस पे क्या जाना पड़ेगा π/2, पाई 3π/2 और 2π। वैसे भी आप देखिएगा इनवर्स में जो वैल्यू x एक्सिस साइन फंक्शन में जो वैल्यू x पे है, इनवर्स में वही कहाँ पहुंचेंगी y पे, और y वाली कहाँ जाएंगी x पे। तो -π/2 -3π/2 -2π। क्लियर, ये वैल्यूज हो गई। अब यहाँ पे आपको इसका ग्राफ बनाना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इस तरह से देखा तो 0 तो ये रहेगा ही रहेगा, साइन इनवर्स 0 में 0। अब हमने अगर यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 हमें कहाँ मिलेगा
1 किस में मिलेगा, π/2 पे मिलेगा, ये हो गया आपका। -1 अगर पुट करेंगे तो -π/2 पे मिलेगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 0 पे 0 ही है, बीच में और सारे पॉइंट है, तो जैसे ये लाइन गई वैसे ही हम आपको इसमें भी मिला देंगे। ये यहाँ से इस तरह से मिला दिए। ये तो एक इंटरवल हुआ, एक साइन फंक्शन हुआ, कौन सा, तो जो यहाँ पे अभी एक आपको मिला साइन इनवर्स सच दैट -1, 1 टेंस टू -π/2, +π/2। ये अभी आपने एक रेक्टेक्शन आपका ग्राफ बना है। दूसरा रेक्टेक्शन, आपके बहुत सारे रेक्टेक्शन थे, और क्या था, साइन इनवर्स सच दैट -1, 1 और रेक्टेक्शन थे। और दूसरा रेक्टेक्शन क्या मिल जाएगा, π/2 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, 3π/2 तक जा सकते हैं। π/2 से कहाँ तक जाएंगे, 3π/2 तक जाएंगे। तो ये रेक्टेक्शन हो गया। तो इसमें भी देखिए 1 किस पे मिलेगा, 1 कहाँ मिलेगा आपको, π/2 पे। अगर हम यहाँ पे -1 लेते हैं तो -1 कहाँ जाएगा, 3π/2 पे। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है आपका, यहाँ से इधर से बैंड होते हुए पाई पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये आ जाएगा, और 2π पे फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो 2 रेक्टेक्शन हो गए। तीसरा और रेक्टेक्शन अगर हम लोग बात करें, साइन इनवर्स सच दैट -1, 1 टेंस टू में रेक्टेक्शन क्या लिया गया था, -π/2 -3π/2 -π/2, ये वाला रेक्टेक्शन था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिया जाएगा। तो उसमें भी वैल्यू क्या मिलेगी रही है आपकी, -1 2 + 1 ही है। तब रिजल्ट क्या मिलेगा, तो क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से हम लोग इसको पाई पे 0 दिखाते हुए और यहाँ तक कहाँ पे लेके आएंगे, +1 पे लाके छोड़ देंगे, -3π/2। ये +1 और -2π पे क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये जो आपका ग्राफ बना है फ्रेंड्स, ये किसका हो गया, y = sin इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसको कैसे हमने बनाया ये भी क्लियर हो गया होगा। इसको रेक्टेक्शन में ब्रेक करके हम पहले 1 1 1 2 में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका इनवर्स फाइंड करते हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कैसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 ही क्यों लिया गया। देखिए अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो -π/2 से +π/2 ये है, और -π/2 से +π/2 ये, दोनों ग्राफ सेम आ रहा है। देखिए ये और ये इतना सेम है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि -π/2 से +π/2 बीच में दोनों का ग्राफ, इनवर्स फंक्शन और ओरिजिनल फंक्शन दोनों ग्राफ क्या है, सेम है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा गया है। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपको कॉस फंक्शन और कॉस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय, थैंक यू।